चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 NCERT बुक। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल पूरा कर लिया था, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब इसमें क्या है, 2 10 30 डिग्री 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। और ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, इसमें से हमने ऑप्शन चूज करना है, लेकिन हमें इसको सोल्व करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 की होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा हमारा 2/√3 प्लस, अब इसको स्क्वायर करेंगे 1/3 आ गया, इज इक्वल टू 2/√3। एलसीएम ले लिया 3 प्लस 1 होता है 4/3। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 4√3। अब देखो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 6√3 अपॉन 4, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 है ये, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, √3/2। अब √3/2 हम टेबल में से देखेंगे कि √3/2 किसकी वैल्यू है, वो है sin 60 की, और हम इस ऑप्शन पे टिक मार कर देंगे sin 60। ये हमारा आंसर निकला यार। अब इसी का सेकेंड पार्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब हमें पता है कि 10 45 जो है वो 1 होता है, 1 माइनस 1 लिख देंगे 1 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 की स्क्वायर। अब देखो 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे कुछ भी आए हमारा आंसर 0 आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन लिखा है, मैं ऑप्शन नहीं लिख पाई, तो इसका आंसर डी आएगा। डी में हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन है 0, तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। इन्होंने कह रखा है कि sin 2a 2 sin a ट्रू हो जाएगा कब, जब a की वैल्यू हम 0 रखेंगे तब होगा ये दोनों इक्वल, अगर 30 रखेंगे तब दोनों इक्वल होंगे, 45 रखेंगे तब इक्वल, या 60। इन ऑप्शन में से हमें रख के देखना है कि किस में ये हमारी इक्वेशन इक्वल हो रही है। तो अब देखो 0, सबसे पहले 0 ही रख के देख लेंगे। अब देखो 0 रखा तो 0 आ गई, यहाँ 0 रखा तब भी 0 आ गई। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों पहले ही ऑप्शन में हमारा इक्वल प्रूव हो गया, दोनों ही ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में हमारे दोनों इक्वल हो गया। तो इसका मतलब और हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसका आंसर आ गया ए। अगला है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले पार्ट में और फोर्थ पार्ट में एक डिफरेंस है। पहले पार्ट में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 था, इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप चाहे तो खुद भी निकाल सकते हैं, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। 10 30 डिग्री अप इज इक्वल टू 1/√3, और इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, और 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1/√3 की होल स्क्वायर, 2/√3 एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा 2/3। फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3। फिर इसका रेशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3, और क्या होगा, इसका रूट करके 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, √3 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो और इन्होंने कह रखा है जो a है वो 0 से बड़ा है, a प्लस बी है जो हमारा वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के इक्वल और ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है 90 के और उससे बड़ा भी। ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, ए और बी निकालो। अब देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 के इक्वल दे रखा है। हम देख लेंगे कि 10√3 किसके इक्वल होता है, 10√3 टेबल में से देखेंगे 1060 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1060 के। तो हम क्या लिखेंगे, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1060 डिग्री, और 10a माइनस बी हमें दे रखा है 1/√3, और 1/√3 हमारे किसके इक्वल होता है, 1030 डिग्री के। अब ये देखो 10 दोनों साइड हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, तो 10 10 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, ये हमारी इक्वेशन दो इक्वेशन बन गई।
अब ये देखो, ये बी जो है हमारा अपोजिट साइड का, कट रहे हैं आपस में, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब हम साइन चेंज नहीं करते तो इनको करते हैं ऐड। इक्वेशन 1+2 बाय एडिंग 1/1 and 2। बी से बी कट गया, ए और ए इज इक्वल टू अपॉन 2a इज इक्वल टू 60 + 30 इज इक्वल टू 90। 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 90/2 डिवाइड हो जाएगा, 45 डिग्री आ गया। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब इस ए की वैल्यू किस पे पुट कर देंगे चाहे तो इक्वेशन ए में पुट करें चाहे इक्वेशन बी में, आंसर सेम ही आएगा। ए की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 - 45 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करके दिखाए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मान लो आप इसको 60 लिख लो, इसको 30, तो ये अलग अलग हो जाएगा। साइन 60 प्लस साइन 30, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये क्या 90 के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब फॉल्स। अब इन्होंने कह रखा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या हम साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होएगी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप टेबल में जाके देख लो। साइन 0, साइन 30, साइन 60 सबकी वैल्यू अलग है, पर वो इंक्रीज नहीं हो रही है हर बार, डिक्रीज भी हो रही है साथ में। तो इसका इंक्रीज हो रही है, सॉरी, 0 0 है, साइन 30 की वैल्यू हर बार हमारी थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज है 30, लेकिन कोस में हमारा ये सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जितनी रखेंगे थीटा हर बार बढ़ नहीं रहा, तो इसका मतलब फॉल्स। हम टेबल में से इसको चूज करके देख सकते हैं। अब इन्होंने कह रखा है क्या साइन थीटा और कोस थीटा की हर बार वैल्यू इक्वल आएगी? ऐसा तो नहीं है। कोस थीटा की वैल्यू 30 रखो तो कुछ और है, साइन कोस 30 की वैल्यू कुछ और है, तो इट इज फॉल्स। क्या कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0? यस, कोट थीटा की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो इसका आंसर टेबल में नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। अब हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लिखकर।